इस साल लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था एंड सीटें इंडिया में लगभग 1 लाख के अराउंड हैं BDS और MBBS की मिला के। एंड दैट मीन्स सबको तो नहीं मिलने वाली सीटें, सबके पेपर भी क्लियर नहीं होने वाले। एंड येट जब स्टूडेंट +2 में 12th में बायो एज अ सब्जेक्ट ले लेता है, सबको लगता है कि भाई ये स्टूडेंट तो डॉक्टर बनने वाला है, MBBS करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। मतलब बायो मतलब नीट। कोई सेंस है इस बात की? सो लाखों स्टूडेंट्स जो नीट का रूट नहीं लेना चाहते या फिर नीट क्लियर नहीं हो पाया, इसका ये मतलब नहीं कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। अ लॉट इज़ ओपन फॉर यू, देयर इज़ अ लॉट दैट यू कैन डू। एंड इस वीडियो में मैं लगभग अपनी रिसर्च के हिसाब से कुछ ऑप्शंस ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं सब लेकर आया हूँ। सो वॉच दिस वीडियो एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड देन विल सी। ओके, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लॉ एस्पिरेंट हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की, सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू यू अनअकैडमीज लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल्स करंट अफेयर्स सेशन, as newspaper analysis is extremely important for current affairs for CLAT, एंड वहाँ पे हर सुबह 10 बजे द हिंदू पेपर का एनालिसिस होगा। सो गो अहेड, चेक इट आउट। प्लस अन अकेडमी इज लॉन्चिंग अ स्पेशल कैटेगरी फॉर क्लैट प्रिपरेशन। सो अगर आप लॉ के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आपके पास मौका है टॉप एजुकेटर्स से कोचिंग लेने का, लाइव क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट्स, फुल लेंथ टेस्ट्स, टॉप फैकल्टी के साथ स्पेशल लाइव क्लासेस एंड मच मोर, हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिर्फ कितने में, 99 रुपीज़ में। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 30 नवंबर तक वैलिड है, उसके बाद ये 5000 का हो जाएगा। सो डोंट मिस दिस चांस, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। सो जस्ट यूज़ द रेफरल कोड अनअकैडमी, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट इट फॉर 99 ओनली। हरी अप एंड गेट स्टार्टेड विद योर लॉ प्रिपरेशन। सो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। ऑल राइट, सो सबसे बड़ा एडवांटेज दैट यू हैव एज अ साइंस स्टूडेंट इज़ दैट कि अगर आप कोई स्ट्रीम में चेंज करना चाहते हो आगे, सो आपके पास ऑप्शंस, कॉमर्स वालों के भी ऑप्शंस आपके पास ओपन हैं, आर्ट्स वालों के ऑप्शंस भी आपके पास ओपन है। सो इफ़ यू वांट टू नो कि आप अपने करियर को, स्ट्रीम को स्विच कर रहे हो तो कॉमर्स में क्या कर सकते हो, आर्ट्स में क्या कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर डिस्कस करने वाला हूँ मेडिकल बेस्ड कोर्सेज, जहाँ पर आपका बायोलॉजी यूज़ में आएगा। पहला आता है हमारा न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि बनाते हैं आपके लिए डाइट प्लान्स लोगों के लिए, या फिर लोगों को हेल्दी ईटिंग के लिए, इसको हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं एंड दे हेल्प यू लीड अ हेल्दी लाइफ। ये डाइटिशियन से जब सेपरेट होता है, ओके, बट ये भी बहुत ही अच्छे करियर में आप इसको काउंट कर सकते हो। एवरेज सैलरी रेंज करती है 3 लाख से लेके 40 लाख पर एनम तक। एंड आप BSc न्यूट्रिशन डायटेक्स या BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन 3 साल के इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो एंड देन यू कैन किक स्टार्ट दिस करियर। नेक्स्ट आता है हमारा फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी को मैंने हमेशा से बहुत अप्रिशिएट किया है इस रिगार्ड में कि इसका स्कोप बहुत आगे रहने वाला है। ओके, फूड टेक्नोलॉजी में आप बीटेक कर सकते हो, 4 साल का कोर्स, जहाँ से आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे एज अ फूड मैनेजर या न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट, फूड साइंटिस्ट या फिर रेगुलेशन ऑफिसर। ऐसे ये लोग करते क्या हैं? दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द फूड क्वालिटी, चेकिंग इट्स प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसकी पैकेजिंग जो है, फूड की सेफ्टी, स्टोरेज, मेंटेनेंस, ये सब कुछ फूड टेक्नोलॉजी के एरिया के अंडर आता है। यहाँ भी आपकी एवरेज सैलरी 3 लाख से 30 लाख की रेंज में आती है एंड इस 4 साल के कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो इफ़ यूर इंटरेस्टेड। फिर आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट, अब ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है? वो भी बेसिकली ये लोग आँखों के डॉक्टर नहीं होते हैं, येट ये इंडिपेंडेंट आई केयर प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सपोज दे आर इन्वॉल्व इन, दे प्ले अ रोल इन मेजरिंग योर विजन, प्रिस्क्राइबिंग एंड फिटिंग द राइट लेंसेज, ठीक है, एंड वेज टू इम्प्रूव योर विजन। अलग अलग आई डिसऑर्डर को का पता लगाते हैं, उसको ट्रीट करने के तरीके बताते हैं। ओके, सो अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बनना पिक करते हो, सो यू कैन डू बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, 4 साल का कोर्स, एंड देन यू कैन गो ऑन टू वर्क एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर या फिर विजन कंसल्टेंट या फिर कस्टमर केयर एसोसिएट, ऑप्टोमेट्री रिसर्चर, एंड आपकी सैलरी 4 लाख से 10 लाख तक रेंज कर सकती है एनुअली। फिर आता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग होते क्या हैं?
Respiratory therapists work with doctors and other healthcare professionals to evaluate and treat and care for patients जिनको breathing disorders हैं या फिर कोई और cardiopulmonary disorders हों, ठीक है. So they also perform diagnostic tests and limited physical examination. ये basically बाकी मेन डॉक्टर्स के साथ मिल के काम करते हैं एंड जिनको भी लंग्स के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं या कार्डियोपल्मनरी प्रॉब्लम्स हैं. एंड जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है विच इज़ अ सैड थिंग, लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगी. बट इफ़ आप इस आपदा को अवसर में बदलो सो यूल नो दैट रेस्पिरेटरी थेरेपी में भी करियर है. एंड एवरेज सैलरी 2 लाख से भले स्टार्ट हो रही हो 20 लाख पर एनम तक जा सकती है. यू विल हैव टू परस्यू बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी फॉर इट. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेरे हिसाब से बहुत ही नोबल प्रोफेशन में से काउंट होगा. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं जैसे कि स्कूल्स में बच्चों के साथ काम करते हैं इन द फैक्ट दैट उनको थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं उनकी एबिलिटी उनकी एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करने में एंड इन जनरल स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर एल्डर सिटीजन्स के साथ वो वर्क करते हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करते हैं टू हेल्प देम लीड इंडिपेंडेंट एंड प्रोडक्टिव लाइव्स. बहुत अच्छा उस तरीके से इस प्रोफेशन को आप काउंट कर सकते हो. ज़्यादा जाना माना नहीं है लेकिन इसकी डिमांड भी काफ़ी है एंड धीरे धीरे इसकी ये डिमांड में और आने वाला है. ओके, चाहे तो आप बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी करो या बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करो. मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से करो एंड देन आप एक डिप्लोमा ले लो 1 साल का, डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन 1 साल का ओटी में, एंड देन यू कैन वर्क एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. सैलरी आपकी रेंज करेगी 3 लाख से 15 लाख पर एनम के अराउंड डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस. नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट उसके लिए आप जानते हैं फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं. ओके, दे कंडक्ट एक्सरसाइज सेशंस, सुपरवाइज स्पेशलिस्ट थेरेपी सच एज इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, अरोमा थेरेपी, जिसके थ्रू जो पेशेंट्स हैं जिनको इंजरीज़ हुई हैं, कोई एक्सीडेंट्स हुए हैं, उससे वो रिकवर कर सकते हैं. देखा होगा जब जैसे क्रिकेटर्स को चोट लगती है हल्का सा तो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए, राइट. सो इसके लिए यू हैव टू परस्यू बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी, 4 साल का कोर्स, एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस करियर. 2 lakhs to 8 lakhs PA. हाँ, फिर आता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट, डॉक्टर सालुंखे. हाँ, सो आप क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हो, एविडेंसेस को स्टडी करते हो लैब में. बीएससी फॉरेंसिक साइंस करना होगा इसके लिए, 3 साल का कोर्स, एंड देन यू कैन वर्क एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट रेंजिंग फ्रॉम 3 lakhs to 4 lakhs एनुअल सैलरी. ज़्यादा जाने माने हुए एक्सपीरियंस बढ़ा तो आपके ऑफकोर्स इनकम इसमें बढ़ेगी भी. सो आई सी स्कोप इन इट, यू कैन परस्यू इट इफ़ यू वांट. नर्सिंग हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है. नर्सिंग का उसके लिए you'll have to do BSc नर्सिंग, 4 साल का कोर्स, एंड देन यू कैन वर्क एज अ स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इंडस्ट्रियल नर्स, मिलिट्री नर्स, जैसा आप चाहो. 2 lakhs से 9 lakhs पर एनम के अराउंड एवरेज सैलरी इंडिया में रेंज करती है. फिर आते हैं ऑप्शंस रिसर्च बेस्ड या फिर टीचिंग के, मतलब जहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं लाइफ साइंसेस की स्टडी को. जैसे आप सारे उन सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है: बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मरीन बायोलॉजी और भी बाकी जितने भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं. आप जाके रिसर्च बेस्ड करियर ले सकते हो बीएससी प्लस एमएससी प्लस एन ऑप्शनल पीएचडी करने के बाद, या फिर एमएससी के बाद यूजीसी नेट करके आप लेक्चरर बन जाओ, टीचिंग में चले जाओ. these subjects do help in certain careers, प्लस आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होता तो क्या ही बात है. फिर आते हैं फार्मेसी को रखना इंपॉर्टेंट था. आप बी फार्मा करो एंड देन इफ़ यू वांट यू कैन बिकम अ फार्मासिस्ट, अपना मेडिकल स्टोर खोल लो, या फिर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो जाओ, या ड्रग थेरेपिस्ट बनो, या सीधे सीधे ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर. एवरेज सैलरी रेंज कर सकते हैं आपकी 4 लाख से 7 लाख पर एनम के अराउंड. ओके, फिर आते हैं हम बायोमेडिकल इंजीनियर. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को मैं कहूँगा कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले सालों में, ठीक है. वन ऑफ द रीजंस बीइंग दैट अब हमारे मेडिकल की फील्ड में भी नई मशीनें आने वाली हैं, नया इनोवेशन होने वाला है,
बहुत कुछ ऑटोमेट होने वाला है, स्मार्ट होने वाला है, एंड इन सब को बनने में हमें बायोमेडिकल इंजीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला है, एंड कंपनीज में इसकी डिमांड बढ़ेगी इफ़ यू आर अ स्किल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर. ओके, you'll have to do a BTech in biomedical engineering or a BSc in biomedical engineering, अच्छे कॉलेज से करना, and then you'll get a salary package between 5 lakhs to 12 lakhs per annum, and even more as this field continues to grow. जेनेटिक इंजीनियर, साइटोजेनेटिसिस्ट, अगेन ये वन ऑफ द फील्ड्स जिसमें अभी इंडिया में उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा होने वाली है. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द फ्यूचर, इज़ वेरी मच द फ्यूचर. अमेरिका में ये फील्ड पहली भाग पड़ी है, एंड इफ़ यू आर इनटू ऑल दिस, बिंगो, गो फॉर इट. you'll have to pursue BSc जेनेटिक्स, 3 साल का कोर्स, सैलरी आपकी रेंज करेगी 3 lakhs to 8 lakhs पर एनम की रेंज में. ठीक है, अगर आप नहीं जानते कि ये जेनेटिसिस्ट, साइटोजेनेटिसिस्ट, जेनेटिक इंजीनियर क्या होता है, बेसिकली इट्स अ साइंटिस्ट हु चेंजेस द DNA ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू लेबोरेटरी टेक्निक्स, एंड इसका कई जगह एप्लीकेशन है. आने वाले टाइम में बहुत कुछ, go study about it, you're gonna love it, and if you're interested you can pursue it as well. फिर BSc एग्रीकल्चर, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है, it can be pursued, जिसके थ्रू you can get jobs as an agriculture officer or assistant plantation manager, agriculture research scientist, seed technologist, etc. 4 साल का कोर्स, सैलरी आपकी रेंज करेगी वहीं 3 lakhs to 10 lakhs पर एनम के अराउंड. फिर आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट एक्चुअली करते क्या हैं. दे आर इन्वॉल्व इन असिस्टिंग फिजिशियंस इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग कार्डियक एंड पेरिफेरल वैस्कुलर ब्लड वेसल से जुड़ी हुई जितने भी डिजीज़ हैं, कंडीशंस हैं, एंड प्रिपेयरिंग पेशेंट्स फॉर ओपन हार्ट सर्जरी, इम्प्लांटिंग पेस मेकर्स, मॉनिटरिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग दीज प्रोसीजर्स. ये डायरेक्टली आप कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इसमें काम करते हो. Okay, you'll have to pursue BSc cardiac technology for it, and 4 साल का कोर्स होगा, and then आपकी सैलरी रेंज कर सकती है वहीं 2 lakhs से 20 lakhs के रेंज में, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड द प्लेस यू वर्किंग एंड स्टफ लाइक दैट. नेक्स्ट आता है परफ्यूजनिस्ट. परफ्यूजनिस्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन प्रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग हार्ट लंग मशीन्स एंड द सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, एंड अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियंस. ठीक है, 3 साल का कोर्स होगा, BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एंड देन यू कैन वर्क एज अ कार्डियक परफ्यूजनिस्ट या मेडिकल कोडर, कार्डियक टेक्नीशियन, एट्सेट्रा. ये आपका चलता है 3 lakhs से 16 lakhs तक के रेंज में पर एनम सैलरी लगती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किल एंड आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस एंड स्टफ लाइक दैट. देन कम्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट. मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, इसके अंडर आपकी जॉब्स आ जाती हैं जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर. ठीक है, सो बेसिकली आप यहाँ पे भी लैब रिलेटेड वर्क्स कर रहे हो. BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 3 years का कोर्स, सैलरी रेंज करती है अबाउट 3 lakhs to 6 lakhs पर एनम के अराउंड, एंड बट इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस ओपन हैं आपके पास. डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन फॉर यू, चाहे वो कॉमर्स में भी हो, आर्ट्स में भी हो. सो जस्ट एक्सप्लोर व्हाट यू वांट टू डू, ओके, सो एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. सो आई होप यू गाइज फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. आपको आइडिया लगा होगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, एंड अगर कोई भी डाउट हो यू कैन क्लियर इट. आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली @anmolashish. यू कैन फॉलो मी देयर फॉर मोर अपडेट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो हिट लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद एनीवन हु नीड्स इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. द वीडियो नीड्स टू रीच द राइट पीपल, ओके. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.